तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने हमेशा और हमेशा संघर्ष किया है, जनता से जुड़े रहे हम सब लोग। हम जितने भी आप लोग नेतृत्व देख रहे हैं, आप लोग यहाँ तक जो वरिष्ठ लोग हैं, ये सामान्य स्तर पर नहीं आए, संघर्ष करके और इस स्थान तक आप आए हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना दी है कि कोई भी परिवार का व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में अपना दम नहीं तोड़ेगा, और आयुष्मान भारत के तहत 10.5 करोड़ परिवारों को 5-5 लाख रुपए मिलेगा। ये छोटी बात नहीं है। मैं उत्तराखंड सरकार की त्रिवेंद्र जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस योजना को उत्तराखंड सरकार ने आम आदमी के लिए अटल आयुष्मान उत्तराखंड करके कोई व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए जिस व्यक्ति को इसका लाभ न मिले, ये ऐसा योजना बनाई। कभी कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा, जितनी ये योजनाएं सोच भी नहीं सकते थे। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से आपकी गवर्नमेंट ने काम किए हैं, आप लोगों तक गए हैं और लोगों के बीच। अमित, तुम मेरी बात सुन रहे हो मोटू भाई? तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है। अब पूरे प्रदेश में किस तरीके से भारत सरकार ने राज्य सरकार को मदद की, और राज्य सरकार भी रात दिन खप करके और काम कर रही, आगे बढ़ा रही है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इस एक साल में 3 तलाक का फैसला हुआ हो, क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि तलाक 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 बोले और एक माँ बहन के साथ जो है उसको चौराहे पर छोड़ दिया जाए? हमारी गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो नए नौजवान है मुस्लिम समाज में भी, उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा फैसला है ये। जहाँ मेरी माँ और बहन, मुस्लिम समाज की माँ बहनों को तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वहाँ नौजवान जो लिखे पढ़े लड़के हैं उस समाज के, उनमें भी बहुत अच्छा लगा उनको कि जरूरी था इस ढंग का कानून। हमने धारा 370 हटाई, आप सबको मालूम था। धारा 370 हमें लोग रेगुलर कहते थे, एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था, कौन नहीं जानता इस बात को। और इसलिए ये देश तो देश की एकता अखंडता के लिए हमेशा एक रहा है। अनुज, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमारा कार्यकर्ताओं की ये जो टीम है, फौज है, वो हमेशा समर्पित रही है। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। और इसलिए मैं सोचता हूं कि इस एक वर्ष में चाहे 370 का रहा हो, और चाहे ट्रिपल तलाक का कानून रहा हो, और चाहे वो राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाने का रहा हो, जो इसमें आज फैसला हो गया। ये जो हमारे मुद्दे थे, इन मुद्दों तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। जो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने लोगों को लोन मिला है और आसान किस्तों पर मिला है। लेकिन काम तो हमको करना पड़ेगा, काम और पुरुषार्थ तो हमको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो मदद कर सकती है, लेकिन पुरुषार्थ तो हमको ही करना पड़ेगा। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं चाहे बद्रीनाथ से लेकर के हरिद्वार तक, और उधर कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर से लेकर के और उधम सिंह नगर तक, सभी कार्यकर्ता मेरे से बहुत अभिन्नता से जुड़े रहे हैं। पिछले 30 और 40 वर्षों में हम लोगों ने गांव गांव, घर घर, शहर शहर, ब्लॉक ब्लॉक में काम किया है, और सारे लोग खड़े हुए हैं। एक मिशन मोड में हमारे एक परिवार के रूप में हमने हमेशा काम किया है। और हरिद्वार तो वैसे भी मुझे लगता है कि मैं पीछे के 5 वर्षों में जो प्यार और स्नेह मुझे हरिद्वार के लोगों ने दिया, मैं भूल नहीं सकता हूं। और इस समय भी फिर वही स्नेह दिया है। और आपके हरिद्वार के लोगों के आशीर्वाद से आज मुझे मेरे प्रधानमंत्री ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा इतना भारी भरकम ये जो मंत्रालय दिया है। चुनौती बहुत है, आप समझ सकते हैं। 1000 विश्वविद्यालय हैं इस देश के अंदर,
45 से 50 हजार डिग्री कॉलेज हैं, लगभग 15 से 16 लाख यहाँ स्कूल हैं और 1 करोड़ से भी अधिक अध्यापक हैं। और अमेरिका की कुल जितनी जनसंख्या नहीं है, 33 करोड़ से भी अधिक यहाँ छात्र छात्राएं हैं। आप समझ सकते हैं, ये है इस देश का फलक। और इसलिए जब ये कोरोना का संकट आया, सारे बच्चे अपने घरों पर कैद हो गए। कितनी बड़ी चुनौती थी हमारे सामने, लेकिन ईश्वर की कृपा से और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम पहले देश का, दुनिया का पहला देश हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा पर ला करके खड़ा किया। भीषण परिस्थितियों में मुझे मालूम है कि अभी पूरा बच्चों तक हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन बच्चा कुंठित न हो, अभिभावक परेशान न हो, ऐसी भी परिस्थिति में हमने बच्चे तक ऑनलाइन शिक्षा को लाए। हमने निष्ठा के तहत स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन पर लाए। तमाम प्रदेशों से कहा, अपनी अपनी भाषाओं में निष्ठा एक प्लेटफॉर्म दिया कि सारे पाठ्यक्रमों को दो। हमने ई पाठशाला के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड के सभी जितने भी कोर्सेज थे उस पर डाले। और हम अन्य राज्यों से भी, पूरे देश के राज्यों से अनुरोध किया, हम उच्च शिक्षा में स्वयं और स्वयं प्रभा पर लाए। इस समय हम स्वयं प्रभा पर जिस बच्चे के पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, जिसके परिवार में है, जिसके पास और न नेट की सुविधा है, उस बच्चे के लिए भी हम अभी स्वयं प्रभा पर 32 चैनलों को ला रहे हैं। 1 क्लास 1 चैनल देंगे ताकि वो टीवी पर देख सके, डिश टीवी पर देख सकते, डीटीएच पर आ सके, ये टाटा स्काई पर आ सके, और वो बच्चा टेलीविजन पर अपने सारे पाठ्यक्रमों को उसको पाठ्यक्रम देंगे, समय भी बताएंगे। और इसलिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारे लोगों को मैं अभिवादन कर रहा हूँ। मेरा तो आपसे बहुत अटूट और अभिन्न संबंध है। एक एक व्यक्ति से मेरा संबंध है, एक एक व्यक्ति के बारे में मुझे मालूम है। और इसलिए हम लोग तो ज़मीन पर खड़े होकर के परिवार के भाव से हमेशा चले हैं। तो मैं एक बार, जो ये राकेश जी आपके नेतृत्व में ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो मोर्चा का गतिविधियां बढ़ रही हैं, और जिस तरीके से आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, मैं देख रहा हूँ। और आपके जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश के हों, चाहे जिलों के हों, मंडलों के हों, प्रभारीगण हों, इतनी खूबसूरत टीम है। तो मुझे लगता है कि आप सारे लोगों को मेरी शुभकामना है। आप इस मोर्चे के काम को आगे बढ़ाइए। कभी भी ऐसी कोई बात होगी तो आप मुझे भी बताइए। मैं तो आपके 24 घंटे आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कई बार थोड़ा सा समय की ज़रूर थोड़ा सा कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि वर्तमान में जो चुनौती हम 24 घंटे में 18 से 20 घंटे तक पूरी टीम के साथ हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो लेकिन तो भी मैं सभी जिला, पूरे उत्तराखंड में मुख्य सचिव से लेकर सभी जिलों के जिला अधिकारियों को, एसएसपी को, किस ज़िले में क्या कठिनाई है, मैं संवाद करता रहता हूँ। मुख्यमंत्री जी से भी संवाद करता रहता हूँ और मंत्रीगण से भी संवाद करता रहता हूँ, ताकि जो उधर की समस्याएं हैं, कोई कठिनाइयाँ हैं, उनका कैसे करके समाधान निकल सकता है। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरी शुभकामना। आज इस संदेश को आप जितने लोग हैं, क्योंकि आप प्रमुख लोग हैं और सबको मैं देख रहा हूँ, ऐसे लोग हैं जो लीडर हैं, जिनके पीछे सैकड़ों ने हज़ारों लोग हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ से जाने के बाद आप टेलीफोन उठाएंगे और कम से कम हर व्यक्ति 100 लोगों को ये संदेश को देगा। कम से कम 100 लोगों तक मेरा अभिवादन भी पहुँचाएगा और उनको कहेंगे भी कि मोदी जी का जो 1 वर्ष का दूसरा कार्यकाल है, ये भी पूरी दुनिया में एक इतिहास रचने वाला कार्यक्रम है। देश आगे बढ़ रहा है, नए भारत के निर्माण की बात की है, अभी जो आत्म भारत के बात की, आत्मनिर्भर भारत की बात की है। हम गांव-गांव में कैसे यूनिटों को करेंगे। अभी आपने देखा युक्ति पोर्टल हमने किया है। युक्ति 2 पर हमारे जितने छात्र हैं जिन्होंने प्रौद्योगिकी की दिशा में, तकनीकी की दिशा में शोध अनुसंधान किया है, उन सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। किसान उसके आइडियाज़ को लेगा, उद्योगपति उसके आइडियाज़ को लेगा, आम आदमी आइडियाज़ को लेगा, और जब पूरी तरीके से उसके आइडिया को लेंगे, गांव मेरे समृद्ध होंगे। निश्चित हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो राकेश जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।
और आपकी पूरी टीम को और जितने लोग वरिष्ठ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी मैं अभिवादन करता हूं और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।